तो हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी जो नोर होती है वो बोलती है कि मॉम डैड उठ जाओ, सूरज आ चुका है सबके पीछे और पूंछ के पास सूरज पड़ रहा है। मतलब वो कुछ और बोलने की कोशिश करती है पर मैं नहीं बोलता क्योंकि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। उसके बाद हमें दोबारा म्यू देखी जाती है और वो सुन रही होती है कान लगाकर दीवार के साथ, मतलब दरवाजे के साथ। और तभी वो बोलती है कि सिस्टर, क्या मॉम और डैड उठे भी हुए हैं या फिर वो सच में सो रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और तभी हमारी जो नोर कहती है कि जैसे हमने पैटर्न नोटिस करा है तो जो एक किसी एक दिन जो होता है ना, वो उस दिन ना कभी पापा वीक होते हैं और कभी मदर वीक होती है। तो मुझे लगता है कि आज जो है ना मदर का टाइम है, इसलिए आज शायद वो उठी नहीं है। तो मेरी जो म्यू होती है वो बोलती है कि क्या फिर तो डैड कहाँ गए, वो कहाँ पे गए होंगे। तभी म्यू सोचते हैं कि लगता है डैड मुझे सरप्राइज़ देने के लिए कहीं चले गए हैं और वो मुझे एक ट्रिब्यूट देंगे और मेरे को एक ईट खाने के लिए कुछ देंगे, इसलिए मैं फटाफट से नीचे जाकर देख कर आती हूँ। तभी हमारी नौर होती है, वो कहती है क्या तुम्हें सिर्फ खाने का ही सोचता है, तुम खाने के अलावा कुछ और सोच नहीं पाती हो क्या। तभी वो दोनों भागते हुए चले जाते हैं और बोलते हैं कि पहले हम खा लेते हैं, उसके बाद मम्मी डैडी के से बात करेंगे, ठीक है। और तभी नौर कहती है कि ठीक है चलो चलते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो रोज़ और एमसी हैं वो दोनों सो रहे होते हैं घोड़े बेचकर। और तभी हमारे एमसी की आंखें खुलती हैं और तभी वो बोलते हैं कि हुआ क्या था यार। तभी वो बोलती है कि लास्ट नाइट हम दोनों ने जो चैलेंज था वो हार चुके थे और हमारे दोनों के ड्रैगन पैटर्न ऑन द सेम पॉइंट पे लाइट अप हो चुके थे, इसके कारण मैं हार चुका था। उसी वजह से मेरे कन्फ्यूज़न और मेरे पैटर्न की वजह से मैंने रोज़ वेला को किस कर दिया था। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि एक वेट अ मिनट, ये तो हमारी फर्स्ट किस हुई ना। तभी वो रोज़ वेला के होठ को छूता है और कहता है कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। और तभी हमारा एमसी शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तो क्या हुआ, मैं जो चैलेंज है वो हार चुका हूँ, तो ये बार बार हर बार नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी रोज़ वेलेट होती है वो उठी हुई होती है और बोलती है कि वो जो हमारा ऑथर होता है वो बोलता है कि वो सोने की एक्टिंग कर रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। हमारी रोज़बेला बोलती है कि जो ये बंदा है इसने मेरे होठों को क्यों टच करा इतनी मॉर्निंग में, और लास्ट नाइट क्या हुआ था मुझे थोड़ा सा याद नहीं है। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो अपने मुंह पे हाथ रख के कहती है कि लास्ट नाइट हमने फाइनली किस की थी और फर्स्ट टाइम ड्रैगन स्लेयर को मेरी फर्स्ट किस थी वो। और तभी वो छुप जाती है और कहती है कि मैं कितनी ज़्यादा डेस्परेट लग रही हूँ किस के लिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तभी वो ऐसा छुपा लेती है और तभी हमें सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारी रोज़ होती है वो बोलती है कि सारा ड्रैगन मार्क का फॉल्ट था, मेरा कुछ नहीं था। और तभी कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जो वाटरफॉल होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पर वाटर पार्क के अंदर काफ़ी सारे लोग झूल रहे होते हैं और हमारी जो म्यू होती है वो अपनी बहन नोर के साथ खेल रही होती है और वो स्प्रे गन होती है उसके साथ खेल रहे होते हैं वो दोनों के दोनों। और तभी हमारी जो म्यू होती है वो बहुत ज़्यादा स्प्रे कर रही होती है नोर के ऊपर। नोर कहती है कि म्यू इतना भी मत करो। तभी म्यू कहती है कि देखो ना सिस्टर, मेरी जो स्प्रे गन है वो कितनी ज़्यादा कमाल की है। तभी वो कहती क्या। तभी वो दोनों खेलने लगते हैं और हमारी जो नोर होती है वो उसके ऊपर पानी फेंक देती है। और तभी हमारी रोज़ होती है वो पूछती है हमारे लियोन से कि तुम जाके उनके साथ खेल क्यों नहीं रहे हो। तभी हमारा लियोन कहते हैं कि किसी लड़की ने रात में मेरे को स्विमिंग पूल में हॉट स्प्रिंग के अंदर लास्ट नाइट में कुछ ज़्यादा ही कर दिया था, जिसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, इसके कारण मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि लास्ट नाइट अच्छा। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि अच्छा। तभी कोई आवाज़ मारता है पीछे से और कहता है कि तुम्हारे जो बच्चे वो कितने ज़्यादा क्यूट हैं। और तभी हम दोनों को दिखाया जाता है वो वहाँ उस तरफ देख रही होती है। और तभी हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जहाँ पे एक लड़की होती है वो कहती है कि मेरा नाम यूना है और जो मेरे हस्बैंड का नाम जय है और हम दोनों यहाँ पर कुछ मिनट आपसे बात करने के लिए आए हैं। तभी हमारी रोज़ कहती है कि ऑफकोर्स मेरा नाम रोज़ वेलेट है और मेरे जो हस्बैंड है उनका नाम लियोन है। और तभी वो दिखाया जाता है, बताती है कि जो वो जूना होती है वो बताती है कि जो मेरे हस्बैंड और मैं उन्हें अभी अभी शादी करो, हम यहाँ पे हनीमून में आ रखे हैं और हमारा ओरिजिनली जो प्लान था वो ब्लू सी में जाने का था, बट हमने ब्लू सी जाना अवॉइड करा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ड्रैगन के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं लोगों के साथ, इसलिए वहाँ पे ट्रबलसम हो रखा है सिचुएशन, तो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि जो ब्लू सी है अभी थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, लेकिन जो ब्लू सी है वो काफ़ी ज़्यादा फार अवे हमारी टेरिटरी से, तो मुझे उसके ऊपर भी ना ज़्यादा दूर नहीं है हमारी टेरिटरी से, तो मुझे उसके ऊपर क्लोज आई रखनी होगी जिससे उसके मूवमेंट जो है मैं कैप्चर कर सकूँ।
कि जो जब भी वो लड़की जो आई होती है वो कहती है कि मुझे लगा कि आप दोनों काफ़ी सालों से शादीशुदा हो, इसलिए मैंने आपसे थोड़ा सा रिलेशनशिप एडवाइस लेने के लिए यहाँ पर आ गई। तो हमारी जो रोज़ कहती है कि हाँ हाँ हम काफ़ी ज़्यादा सालों से नहीं हैं, हम थोड़े ही मतलब कि साल हुए हैं, हमें इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तभी हमारा एमसी होता है वो कहता है मन के अंदर रिलेशनशिप हमारी कैसी रिलेशनशिप, हमारे बच्चे हो चुके हैं और कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि कल रात को ही हमने फर्स्ट टाइम किस करी है, ऐसी बात पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। और तभी वो दोनों लड़का लड़की जो होती है वो बोलते हैं कि मैं सच में आपको फैमिली को देख के काफ़ी जेलस हूँ कि आपके पास कितनी ज़्यादा 2 लविंग चाइल्ड है और कितनी ज़्यादा अच्छी दिखती हैं वो। और तभी वो कहती है कि मैं भी अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि हमें कंसर्न बिल्ड कर रहे थे कि हमें बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए, और इसी की एडवाइस हम आपसे लेना चाहते हैं एज अ सीनियर, कि आप एक सीनियर है तो हम आपसे यही एडवाइस लेना चाहते हैं। तभी वो हमारी रोज़ होती है वो कहती है कि तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि कंसर्न इतना तो मैंने सोचा नहीं, और मैं सीधा डायरेक्ट एग्री कर चुकी थी। हमारा एमसी पीछे हंस रहा होता है और कहता है कि कंसर्न वो क्या होता है, ये जो फीमेल ड्रैगन है वो कितनी ज़्यादा बढ़िया है स्टोरी कुक करने के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ होती है ये नेचुरली हैपेंड होती है, और इस पर तुम कोई फोर्स नहीं कर सकते हो किसी को, ना तुम खुद को फोर्स कर सकते हो ना किसी और को फोर्स कर सकते हो। ये जो तुम करोगे ये खुद ही होगा, इसलिए तुम इसे अपने आप होने दो, और जब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तभी जो हमारा वो लड़का होता है वो कहता है कि सर लियोन, अभी जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है, और जो लड़का होता है वो पूछता है कि सर लियोन, जब आपकी और इनके बीच में क्वेरीज होती है, लड़ाई होती है, तो आप उन लड़ाई को रिजोल्व कैसे करते हो। और तभी वो लड़की थोड़ी सी शर्मा रही होती है और कहती है कि वो लड़की बोलती है कि कभी कभी मैं काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती हूँ, उसके कारण से मैं ना काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यू करने लगती हूँ, इसलिए। तभी हमारा जो एमसी होता है वो हमारी रोज़ के कंधे पे उचकाता है और कहता है कि इसका आंसर मैं नहीं कर सकता। और तभी हमारा जो एमसी होता है वो मन में उसके बगल में बोलता है रोज़ को कि तभी हमारा एमसी बोलता है कि मेरी जो वाइफ है तुम उसकी शक्ल पे मत जाओ, वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से वाली है, वो अभी जो टॉल कोल्ड उसका फेस है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही वो दिखाने के लिए रखती है, और एक्चुअली में वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट बनने की कोशिश करती है, और मेरी वाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि ये बंदा मेरे को मॉक कर रहा है, और तभी हमारा जो एमसी होता है उसको हमारी जो रोज़ होती है उसका क्या कहते हैं पेट से पकड़ लेती है और कहते हैं कि हस्बैंड मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही है कि मैं ये चीज़ इतनी तेज़ कैसे बोल सकती हूँ, ऐसा हमारी रोज़ बोलती है। तभी हमारा जो वो लड़का होता है वो कहता है ओ तो ये ऐसे होता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि नो मैटर कि एक औरत कितनी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन तब भी उसके पास एक सॉफ्ट साइड होता ही है, तुम्हें बस उसको बस देखना होता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये बात कभी मैटर नहीं करती है कि बंदा किस तरह का है, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है और फैमिलियर और अपनी क्या कहते हैं वाइफ को प्रोटेक्ट करता है, यही सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है बात का, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा ही करना है। और तभी हमारा एमसी आंख मार के बोलता है कि ठीक है, और वो कहता है कि यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक अच्छे आदमी की, ठीक है। तभी वो उसको थम्स अप कर देता है।